तो यहाँ 9.1 के प्रश्नावली की प्रश्न में अगर हम लोग देखें तो पहला सवाल दिया गया हम लोग को कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4,5, 0,7, 5,-5 और -4, -2 हैं। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक चतुर्भुज खींचना है। तो उसके लिए हम लोग x अक्ष और y अक्ष को बना लेते हैं। ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष। x डैश y डैश हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऐसे यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब इन बिंदुओं को हम लोग रखते हैं। सबसे पहले दिया गया -4,5, x पर -4 है ना, x पर -4 यहाँ मिलेगा और y पर 5। अगर इन दोनों बिंदुओं को देखा जाए तो यहाँ कहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, x पर -4, ठीक है, ये हो गया x पर -4 और y पर 5। तो ये बिंदु हो जाएगा -4,5 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर x पर 0 और y पर 7 यहाँ मिलेगा, इसे कहेंगे 0,7। x पर 5 और y पर -5 यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, देखो x पर 5 y पर -5। ठीक, ये हो गया, ये x पर 5 और y पर -5। दूसरा x पर -4 और y पर -2। ठीक है, -4, -2 हो गया। तो ये सारे बिंदु हमें मिल गए, इनको मिला देते हैं। ठीक, इसे A नाम दे दिए, ये B हो गया, ये C और ये D। तो हमसे ये कहा गया है कि चतुर्भुज खींचना है। चतुर्भुज हम लोग का बन चुका है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस चतुर्भुज का। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इसके विकर्ण को मिला देंगे। ठीक, इसके विकर्ण को मिला दिए तो यहाँ पे हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक मिल रहा है ABC और एक है ADC। इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बताया गया है कि होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 हो जाएगा। अब यहाँ a की वैल्यू लिख लेते हैं, दिया गया -4,5, b दिया गया है 0,7 और c है 5, -5। x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। जब एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ABC का तो 1/2 x1 -4 y2 है 7 माइनस y3 है -5 पे प्लस हो जाएगा प्लस x2 है 0 फिर आएगा y3 -5 माइनस y1 है -5 प्लस x3 है
5 और y1 है 5 माइनस y2 है 7, ठीक है। तो 1/2 माइनस 4 और ये 7 और 5 हो जाएगा 12। इसका 0 से गुणा कराओ 0 हो जाएगा। यहाँ मिलेगा -2 और जब -2 से गुणा कराएंगे तो आएगा ये -10। 1/2 12 चौक 48 माइनस 10 हो जाएगा 1/2 इंटू -58 आ जाएगा। भाग कर दो, 2 दूना 4 और 2 9 18, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 29 लिख लेंगे, ठीक है ना। 29 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लिखना चाहो लिख लो। प्लस का लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल जो है माइनस का नहीं आता है। ऐसे ही हम लोग एरिया निकालेंगे त्रिभुज ACD का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो इसके लिए भी वही फार्मूला लगाना है हम लोग को। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पे a दिया गया हम लोग को -4,5, d है -4, -2 और c है 5, -5। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। मान रखेंगे इसका तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC मिलेगा हम लोग को 1/2 x1 दिया गया है -4, y2 है -2 माइनस y3 है अपना -5, तो यहाँ +5 हो जाएगा। फिर x2 लिखेंगे, x2 है -4, ठीक है। और x2 के बाद आएगा y3, तो y3 है -5 माइनस y1 5 है प्लस x3 है 5 और y1 5 है माइनस y2 2 है, तो यहाँ -2 तो +2 हो जाएगा। 1/2 -4 और यहाँ आएगा 3 -4 मिलेगा -10 प्लस 5 और 5 2 7 हो जाएगा। तो 1/2 4 3 12 हो जाएगा, 4 दाम 40 और प्लस 7 बचे 35, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, -12 और 35 और 40 हो जाएगा 75 हो गया। अब इसमें से जो है 12 घटा देंगे हम लोग, तो 1/2 इंटू यहाँ देखो 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। काट दो इसको, 2 ताई 6, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। ये आ गया ADC का एरिया। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो हमें पूरे चतुर्भुज ABCD का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना 29 प्लस 31.5। जोड़ लेंगे इसको तो आएगा 0.5 और ये 9 1 10 हो जाएगा और 3 3 6 हो गया, ठीक है। तो आ जाएगा अपना 60.5 वर्ग इकाई या
वर्ग मात्रक। नोट कर लीजिए इसको और अगला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में कहा गया 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार YH के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज सबसे पहले अक्षांश बना लेते हैं, XH YH हो गया और X डैश और ये Y डैश हो गया। कहा गया 2a भुजा का समबाहु त्रिभुज है का आधार YH के अनुदिश है, मतलब ये बना हुआ है YH पर, ठीक है। इसका आधार जो है वो YH पर है। तो इधर बनाते हैं तो कुछ इस तरह का हमें त्रिभुज देखने को मिलेगा। अगर इधर बनाते हैं तो इधर भी हमें सेम तरीके का त्रिभुज देखने को मिलेगा। देखने में छोटा बड़ा लग रहा होगा लेकिन दोनों तरफ सेम है, ठीक है। इधर भुजा की लंबाई जो है वो A है, इधर कितनी है A, तो ये हो जाएगा अपना पूरा 2a। अगर मैं इसके अंदर स्थिरांक पता करूं तो ये x अक्ष प्लस दिशा में है तो x पर 0 y पर a हो जाएगा। यहाँ पर x पर 0 y पर माइनस a, ठीक है। इस भुजा की लंबाई जो है वो 2a है, ठीक है। इसे a b C नाम दिया और इसे O दे दिए, इसे C डैश बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमें दो निर्देशांक पता है, तीसरा इसको पता करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा x पर ये कितना चला हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BOC में, और जो BOC त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें जो इसके कर्ण का स्क्वायर होगा, मतलब BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। अब BC है अपना 2a स्क्वायर, OB है a का स्क्वायर, OC हमें निकालना है। तो 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, तो OC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो आ जाएगा 3a स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालेंगे जब 3a स्क्वायर का तो आ जाएगा अंडर रूट 3a। मतलब जो यहाँ पे x पे जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी अंडर रूट 3a और y पर कितना है ये 0। यहाँ से अगर देखा जाए y पर ये c वाला कुछ भी नहीं चला है। और सेम तरीके से इधर भी जो वैल्यू निकल के आएगी ये माइनस का अंडर रूट 3a 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग त्रिभुज के शीर्ष की बात करें, त्रिभुज के शीर्ष तो हो जाएगा अपना एक तो जाएगा 0, a, b हो जाएगा 0, माइनस a और c हो जाएगा रूट 3a, 0, या फिर a हो जाएगा 0, a, b हो जाएगा 0, माइनस a और c हो जाएगा माइनस रूट 3a, 0, ठीक है। नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि P x1, y1 और Q x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब PQ YH के समांतर है और जब PQ XH के समांतर है। तो पहले का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें कहा गया है PQ YH के समांतर है, तो ये XH हो गया मान लो और ये YH है। अब एक लाइन हम लोग PQ लेते हैं जो YH के समांतर है, ये मान लो P हो गया, x1 y1 और यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं Q x2 y2, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि ये YH के समांतर है। अगर ये YH के समांतर है तो ये देखा जाए कि ये जो x पे दूरी चल रहा है, ये यहाँ पे जो दूरी है x की x2, वही दूरी सेम x1 भी है। मतलब जब YH के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर है तो x1 बराबर हो जाएगा x2 के, ठीक है। जब यहाँ दूरी का फॉर्मूला है d बराबर अंडर रूट, या फिर d से चाहे नोट करो इसको, या फिर लिख सकते हैं PQ से
कि पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर ये x1 बराबर x2 के है, तो यहाँ जब रखेंगे इसका मान तो 0 हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा अपने पास y2 माइनस y1। ठीक है, ये हो जाएगी इनके बीच की दूरी PQ बराबर y2 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का आंसर ऐसे ही देख लेते हैं। एक्स एच हो गया वाई एच, यहाँ पे हमने एक्स एच के समांतर रेखा ले ली। ये P है x1 y1, Q है x2 y2। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ कहा गया एक्स एच के समांतर है, एक्स एच के समांतर कहा है, तो इस वजह से यहाँ पे y1 बराबर हो जाएगा y2 के। जब दूरी निकालेंगे PQ तो बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों इक्वल है। तो यहाँ जब हम लोग y1 के प्लेस पर रखेंगे y2, तो y2 माइनस y2 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ PQ बराबर आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। नोट कर लीजिए, अगला देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया एक्स एच पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो यहाँ पर देखो एक्स एच हो गया वाई एच, 7,6 मान लो यहाँ पे होगा कहीं 7,6, 3,4 है तो यहाँ कहीं होगा 3,4। कह रहा है एक्स एच पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने से समान दूरी पर हो। तो मान लो वो बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, एक्स एच पर इसको नाम देते हैं x, 0। मतलब एक्स पर इसकी ना कोई तो वैल्यू होगी, बट ये वाई पर कितना चला है 0। यहाँ से इसकी दूरी अगर देखें, इसको मान लो AB, और यहाँ से इसकी दूरी देखें तो इसे मान लो AC। कह रहा है इन दोनों की दूरी जो है वो समान है। एक्स एच पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने बिंदुओं से समान दूरी पर है। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो AB की दूरी बराबर हो जाएगी AC की दूरी। तो यहाँ पे दूरी का फार्मूला लगाएंगे। A दिया गया हम लोग को x, 0, B दिया गया 3,4, ऐसे यहाँ पे x 0 है A और C है 7,6। इसे x1 y1 x2 y2, यहाँ पर भी x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे। दूरी हो जाएगी इसकी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्क कर दें तो स्क्वायर जो रूट है कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा ये, और ये 7 माइनस x का स्क्वायर और 4 छंग 36 हो गया। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 3 त्रिक का 9 प्लस x स्क्वायर, 3 दूनी 6 x प्लस 16। यहाँ पर 7 सत्ते 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 x प्लस 36। x स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे 6x है, यहाँ 14, इसको 14 इधर ले आओ, 14x माइनस 6x, 16 और 9 हो जाएगा 25, उधर भेज देंगे तो यह जाएगा माइनस 25। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं तो जाएगा 9 6 15 5 हासिल 1, तो 3 1 4 और 4 4 8 85 आ गया। यहाँ 6 घटाएंगे तो बचेगा 8 ही x, और यहाँ पे भी घटा लो तो 0 और 6, 60/8 आ गया। काट दो इसको, 4 1 कम 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। जो एक्स एच का बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा 15/2, 0। ठीक है, नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P 0,-4 तथा B 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंड के मध्य बिंदु से जाती है। तो ढाल ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से जाता हो और इसके मध्य बिंदु से। तो पहले इसका मध्य बिंदु पता कर लेते हैं क्योंकि मूल बिंदु तो हम लोग को पता ही है 0,0 होगा। तो PB का मध्य बिंदु, PB का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहाँ पे इसको मानो x1 y1 x2 y2 0 + 8/2 और -4 + 0/2। तो फाइनली में मिल जाएगा 4/4, -2। ये हो गया। तो 0 कहा गया 0,0 हुआ 4, -2 की प्रवणता। तो प्रवणता का फॉर्मूला होता है y2 - y1/x2 - x1। इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2। तो x2 हो जाएगा 4 y2 पहले लिखेंगे y2 -2 -0 और x2 हो जाएगा 4 -0। तो -2/4 मतलब -1/2 हो जाएगी इसकी प्रवणता। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 4,4, 3,5 और -1, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो अगर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो जाहिर सी बात है कि समकोण त्रिभुज होगा तो इसका एक कोण 90 अंश का होगा। तो हमसे ये भी कह दिया गया कि हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें कोई दूसरे मेथड से यहाँ पे पता करना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एक कोण 90 अंश का होता है। तो इसका मतलब एक भुजा इसमें ऐसी होगी जो दूसरी भुजा पर लंब होगी। तो इसके लिए हम लोग पहले पता कर लेते हैं इनकी भुजाओं की प्रवणता। तो अगर प्रवणता पता कर लेंगे तो उसकी सहायता से हम दिखा सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो सबसे पहले जो बिंदु दिए गए हैं या फिर शीर्ष दिए गए हैं उन्हें मान लेते हैं कि शीर्ष जो है A है 4,4, B को मान लेते हैं 3,5 और C हो जाएगा -1, -1। तो सबसे पहले निकालते हैं AB की प्रवणता। इसका फार्मूला होता है, इसे मान लेते हैं हम लोग M1। इसका फार्मूला होता है y2 - y1/x2 - x1। x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो y2 - y1/x2 - x1। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ -1 बराबर -1 आ गया। ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं BC की प्रवणता। इसको M2 मान लेते हैं। यहाँ भी y2 - y1/x2 - x1 लगाएंगे। तो इसे कह देंगे x1 y1 और इसे x2 y2। ठीक है, y2 - y1/x2 - x1। तो माइनस का 6/-4 आ गया, काट देंगे तो 3/2 आ जाएगा। CA की प्रवणता निकाल लो, इसे M3 बोल देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y2 - y1/x2 - x1। इसे x1, इसे x2 y2। ठीक है, तो y2 - y1, ठीक है, इसको y2 माना है मैंने 4 को,
तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कट जाएगा 5/5 बराबर लिख लेंगे 1। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो AB की प्रवणता है, AB की प्रवणता इंटू CA की जो प्रवणता है, ठीक है, इनका जो गुणनफल आ रहा है वो है -1 के बराबर, ठीक है ना। तो ये है -1 गुणे 1 बराबर -1। और प्रतिबंध यही होता है कि अगर M1 M2 या M3 माने तो M3 इसको लिख देते हैं, बराबर -1 है। तो ये जो बिंदु दिए गए हैं ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ठीक है। तो लिख देना इसके नीचे, अर्थात ये जो बिंदु है 4,4, 3,5 और -1, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको और अगला देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेखा दी गई है जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापने पर 30 अंश का कोण बनाती है। तो मान लो ये रेखा यहाँ भी ये बना रही है 30 अंश का कोण। तो इसका समीकरण तो नहीं, लेकिन ये है इसकी प्रवणता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे इसको देना चाहिए था कि प्रवणता हमें ज्ञात करना है। तो प्रवणता क्या होती है, जो रेखा होती है वो x अक्ष की धन दिशा से कितने डिग्री कोण बना रही है ये हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री और प्लस 30 तो जाएगा 120। तो प्रवणता m बराबर हो जाएगा tan 120 डिग्री। इसे लिख सकते हैं हम लोग 90 प्लस 30, चाहे 90 प्लस 30 लिखो या फिर 180 माइनस 20 लिख लो। तो ये दूसरे में जा रहा है तो ये जाएगा माइनस का cot 30 और cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसकी प्रवणता मिल गई। नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि दूरी का सूत्र प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु इतने जो है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो ये मान लो जो बिंदु दिए गए हैं समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं। ये A है -2, -1, B है 4, 0, C है 3, 3 और D दिया गया है -3, 2। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। और समांतर होने का प्रतिबंध हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो बिंदु हैं उनकी प्रवणताएं समान हो, मतलब इस रेखा की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता बराबर हो जाती है तो ये कह देंगे कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। तो यही यहाँ पे नियम लगा के हम लोग देखते हैं कि यहाँ निकालेंगे पहले AB की प्रवणता, AB की प्रवणता। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 हो जाएगा, मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा अपॉन x2 माइनस x1, ये आ जाएगा 1/6, ठीक है, 1/6 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग AB हो गया, CD की प्रवणता निकालते हैं। CD की प्रवणता तो यहाँ पर x1 y1 और इसे x2 y2 कहेंगे। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ आएगा -1/6, 1/6 हो गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि AB की प्रवणता बराबर हो गई CD की प्रवणता, ठीक है। मतलब AB समांतर है CD के। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं AD की प्रवणता। अब जब AD की प्रवणता निकालेंगे तो यहाँ पर
फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1, इसको मान लो y2 है ही, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा अपना 3/-1 मतलब -3 AD हो गया। और फिर BC की प्रवणता निकालते हैं। BC की प्रवणता तो यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला BC में, तो इसे x1 y1 इसे x2 और y2 मान लेते हैं। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ आ जाएगा 3/-1 मतलब -3। तो यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो AD की प्रवणता है वो बराबर आ गई BC की प्रवणता के, मतलब AD समांतर है BC के। तब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको और अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कहा गया x अक्ष और 3, -1 और 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब x अक्ष होगा और यहाँ से कोई रेखा गई है, इसके बिंदु है मान लो 2, तो ये x अक्ष के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है यही बताना है। तो पहले इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इसकी ढाल कितनी है। तो x1 y1 इसे मान लो, ये x2 y2 हो गया। तो प्रवणता हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास -1 और नीचे 1, तो कुल मिला के -1 मिल गया। तो ये x के साथ इसका कोण कितना है देखना है, तो ये आया है -1। तो -1 जो वैल्यू होती है tan में अगर देखा जाए तो tan थीटा बराबर मिला है -1, तो tan थीटा -1 होता है tan 45 की वैल्यू, ये सिर्फ 1 की वैल्यू है। tan किस में माइनस का होता है, दूसरे में माइनस होता है। दूसरे चौथांश मतलब हो जाएगा 180 माइनस का 45। ठीक है, तो इसको जब घटाएंगे तो आएगा tan 135, मतलब थीटा बराबर आ जाएगा 135 डिग्री। मतलब x अक्ष और बिंदु इतने के बीच जो कोण बनेगा हो जाएगा 135 डिग्री का। नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है। तो मान लो एक रेखा की ढाल m1 है, एक रेखा की ढाल मान लेते हैं m1 व दूसरे की है m2 है। ठीक है, कह रहे एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगना है। ठीक है, दुगना है। इस दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या मतलब tan थीटा की वैल्यू दी गई हमें 1/3। तो रेखाओं की ढाल ज्ञात की, हमें m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला होता है हमारा tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू 1/3, m2 ऐसे रहने दो, m1 के प्लेस पे लिख सकते हैं 2m1, m1 के प्लेस पे लिख सकते हैं 2m2, 1 प्लस m1 के प्लेस पे लिखेंगे 2m2 और यहाँ m2 ऐसे लिखा रहने देंगे। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का m2 और 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर दो स्थितियां बनने वाली है, एक बार तो हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस। तो पहले प्लस लेते हैं, प्लस लेने पर हो जाएगा 1/3
माइनस m2 रहेगा 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर बराबर माइनस 3m2। इधर भेज देंगे इसको तो ये हो जाएगा 2m2 का स्क्वायर प्लस 3m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आ रहा है कि नहीं ये? हाँ ठीक है, इसका गुणनखंड कर लेते हैं तो जाएगा 2m2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 m2 प्लस 1 बराबर 0। तो 2m2 का स्क्वायर प्लस 2m2 प्लस m2 प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से 2m2 कॉमन कर लेंगे, बचेगा m2 प्लस 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन करेंगे, बचेगा m2 प्लस 1 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में m2 प्लस 1 आ गया और दूसरा 2m2 प्लस 1। यहाँ पर m2 की हमें दो वैल्यू मिलेगी, एक तो m2 बराबर मिल जाएगा -1 और दूसरा मिल जाएगा हमें माइनस का 1/2। तो अब यहाँ से हम लोग m1 की वैल्यू पता करते हैं। तो m1 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे मान, जब m2 -1 होगा तो जाएगा -2 और यहाँ जब माइनस का 1/2 रखेंगे तो आएगा -1। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएंगी यहाँ से। अब दूसरी स्थिति लेते हैं। दूसरी स्थिति मतलब माइनस लेने पर देखते हैं क्या आएगा कि 1/3 और ये माइनस माइनस यहाँ भी माइनस रहेगा, ये माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर बराबर 3m2। इधर लाएंगे इसको तो 2m2 का स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। 2m2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 m2 प्लस 1 बराबर 0। 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2m2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा m2 माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा m2 माइनस 1। तो m2 माइनस 1 एक ब्रैकेट मिलेगा और 2m2 माइनस 1 एक ब्रैकेट मिल जाएगा। तो यहाँ से m2 की वैल्यू हो जाएगी 1 या फिर 1/2। यहाँ पुट करेंगे तो m1 मिल जाएगा हम लोग को। m1 मिल जाएगा, जब यहाँ पे रखेंगे m2 की प्लेस पे 1 तो आ जाएगा 2 और 1/2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी वैल्यू। ठीक है, रेखाओं की ढाल आ गई, या फिर ये होगा अपना आंसर या फिर ये दोनों हो सकते हैं। नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में कहा गया रेखा जो है एक x1, y1, x1, y1 और h, k से होकर जाती है। यदि रेखा की ढाल m है तो दिखाना है हमें इतना। तो अगर ये इससे होकर जाए तो मान लेंगे x1, y1, इसे x2, y2। m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको इधर भेज देंगे तो मिल जाएगा हम लोग को m h माइनस x1 k y माइनस 1। तो यही हम लोग को दिखाना था, h माइनस x1। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग की प्रश्नावली जो है समाप्त हो गई। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार से 3 बार वीडियो को देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।